हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडवाल एकेडमी। एंड आज के वीडियो में मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो है बहुत इम्पोर्टेंट आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया सब्जेक्ट का लैब, जिसमें आपको पहला प्रोग्राम जो करना है वो है आपका कि पिक्सल कैसे क्रिएट करना है और फिर लाइन कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो कैसे होगा, तो इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे देख सकते हो कि टर्बो C++ का यूज किया है। आप अगर चाहो तो विजुअल स्टूडियो में भी कर सकते हो इसका कोड, और डेव C++ कंपाइलर में भी कर सकते हो। ओके, तो मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको कि डेव C++ कंपाइलर कैसा दिखता है। तो इस तरह की इस कंपाइलर पे भी आप इजिली इस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आपके सिस्टम में ये कंपाइलर नहीं है देन आप टर्बो C++ में इजिली ये कोड को कर सकते हो। तो चलो बिना देरी किए हुए कोड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो ऑलरेडी है मेरा कोड, तो मैं एक आपके लिए न्यू फाइल ओपन करके एंड वहाँ कोड करके आपको दिखाती हूँ। वेट, टर्बो C++ थोड़ा ऐसा ही होता है क्योंकि मेरा आदत भी नहीं है इसमें करने का, बट आप लोग को एज अ बिगिनर इसी में सीखना होता है, तो मैं इसलिए इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे देखो, पहले तो आप जो भी हेडर फाइल का यूज करते हो, लाइक सी जब प्रोग्राम किया होगा तो आपने हेडर फाइल यूज किया होगा studio.h conio.h, राइट। और यहाँ भी हमको क्या करना है ना, ग्राफिक्स का प्रोग्राम करना है। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट मोड से कहाँ स्विच करना है, ग्राफिक्स मोड में करना है। तो आप करोगे studio.h, हो गया। अनदर जो आपका हेडर फाइल है वो है आपका conio.h। ओके, conio.h, एंड फॉर ग्राफिक्स के लिए वी यूज graphics.h हेडर फाइल। सो graphics.h। ओके, नाउ अभी क्या करना है हमको, मेन मेथड के अंदर कोडिंग करना है। तो void, मेन मेथड मेरा क्या है, किस टाइप का है इधर, void। ओके, नल टाइप्स। देन हम लोगों ने क्या किया, अभी ग्राफिक्स मोड में मैंने अब क्लास में डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ था कि क्या क्या वेरिएबल्स चाहिए होता है, क्या उसका कोड का सिंटेक्स होता है, ये सब मैंने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे मैं एक बार और बताना चाहूँगी कि आपको ग्राफिक्स के प्रोग्राम करने के लिए आपको एक ग्राफिक्स ड्राइवर्स का नीड पड़ेगा और एक ग्राफिक्स मोड का। तो उसके लिए हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट gd इज हियर अ ग्राफिक्स ड्राइवर। ओके, एंड एक डिटेक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे जो कि ऑटोमेटिक ये जो ग्राफिक्स ड्राइवर और ग्राफिक्स मोड है उसको ऑटोमेटिक ये इनेबल कर देगा। ओके, चलो GM, ओके, ग्राफिक्स मोड। नेक्स्ट अभी क्या करना है ना कि अभी तक हम लोगों ने टेक्स्ट मोड में किया प्रोग्रामिंग, ग्राफिक्स मोड में करने के लिए आपको एक फंक्शन का भी यूज करना पड़ता है, जहाँ पे आपको 3 चीजें पास करनी पड़ती है उस फंक्शन के अंदर। पहला होता है कि जो एड्रेस ग्राफिक्स ड्राइवर्स का एड्रेस होना चाहिए, वहाँ पे ग्राफिक्स मोड का एड्रेस होना चाहिए, एंड जो आपका BGI लाइब्रेरी है उसका पाथ होना चाहिए। तो इसके लिए हम यूज करेंगे init graph। ओके, init ग्राफ के अंदर %gd, ओके, एड्रेस के लिए %gm एंड पाथ। तो अब पाथ कहाँ पे लाएंगे, तो BGI जो भी आपका लाइब्रेरी होगा वो टर्बो C3 में जाके विन फोल्डर में जाके आप वहां से पाथ को देखो, टर्बो C3, ओके, एंड BGI। ओके, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे, अभी क्या करना है कि अभी मैं आपको लाइन या पुट पिक्सल दो चीज दिखाना है इस वीडियो में। तो पुट पिक्सल के लिए आपको एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन भी है इस प्रोग्रामिंग में बहुत सारा, पुट पिक्सल, ठीक है, जिसमें आपको पिक्सल जो भी इमेज होता है ना, इमेज क्या होता है बेसिकली, इमेज इज अ कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स। तो यहाँ पे हमको पिक्सल्स के बनाना है स्क्रीन पे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी ना कि एक एक्स ओरिजिन मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन में और एक आपका वर्टिकल लाइन में दो एक्सिस लेना पड़ेगा, मतलब एक्स एक्सिस का कुछ वैल्यू कोऑर्डिनेट वैल्यू लेना पड़ेगा और वाई एक्सिस का कुछ कोऑर्डिनेट वैल्यू लेना होगा। मैं यहाँ पे रैंडम ले रही हूँ, तो मैंने एक्स का वैल्यू 200 लिया है एंड वाई का वैल्यू मैं 300 ले लेती हूँ, और एक कलर डिक्लेयर कर देती हूँ ताकि आप इजीली उसको देख पाओ, क्योंकि पिक्सल बहुत छोटा होता है। तो आई होप कि आपको दिख पाए स्क्रीन पे। नेक्स्ट जो है, पहले पिक्सल करके आपको दिखाती हूँ, देन लाइन। तो उसके बाद करने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, किसको, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए आपको यहाँ पे जो यूज करना पड़ेगा वो get ch, ठीक है।
उसके बाद क्या करोगे ना, जैसे ही आपका इनिट का मतलब ग्राफिक्स वाला प्रोग्राम ओवर हो गया है तो आप इसको क्या कर दोगे, क्लोज करके अगेन आप कहाँ आ जाओगे, टेक्स्ट मोड में आ जाओगे। इसलिए आपको क्लोज फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। डन। अब हम मेरा यहाँ पे हो गया ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे किया था कर्ली ब्रैकेट से, तो यहाँ पे आपको उसको क्लोज कर देना है। ये सारे आप एक तरह से सिंटेक्स समझ लो। अब क्या करना है, आपको कंपाइल करना है। कंपाइल करोगे आप यहाँ से, ओके, देख सकते हो नो वार्निंग नो एरर्स। देन अभी कंपाइल करने के बाद अभी क्या करते हैं हम लोग, रन करते, राइट। तो कंट्रोल प्लस F9 से भी आप कर सकते हो, मैं यहाँ से डायरेक्ट कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे छोटा सा कहीं पिक्सल दिख रहा होगा रेड कलर का, अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको दिखेगा, ओके। देखो यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो, राइट। तो ये हो गया आपका। देन अभी हमको क्या करना है ना कि लाइन भी करके दिखाना है, तो मैं इसी कोड में जा रही हूँ और ये वाला पुट पिक्सल को मैं क्या करूँगी, कमेंट लाइन में रख दूंगी और यहाँ पे आपको मैं लाइन करके दिखाती हूँ। तो लाइन में क्या करोगे ना कि लाइन फंक्शन का यूज करके उसमें आप 4 कोऑर्डिनेट वैल्यू पास करोगे। एक तो पिक्सल, पहला पिक्सल बनाओगे आप x1 y1 एक्सिस के अलावा, फिर आप दूसरा पिक्सल का वैल्यू देखो जो कि होगा x2 y2। तो अभी मैं क्या कहना चाहती हूँ आप इसमें समझना, देखो लाइन फंक्शन है, उसके अंदर आपको x कोऑर्डिनेट का, x1 कोऑर्डिनेट का कुछ वैल्यू देना पड़ेगा, y1 कोऑर्डिनेट का कुछ वैल्यू दे देते हैं हम, सपोज करो y1 का कोऑर्डिनेट का कुछ वैल्यू दे देते हैं, x2 का कुछ वैल्यू दे देते हैं 200 एंड y2 का कुछ वैल्यू दे देते हैं, सपोज करो 300, ठीक है। एंड उसको करके देखते हैं। अगेन हमको कंट्रोल प्लस F9 करना है, ठीक है। देख सकते हो इस तरह से कुछ आपका लाइन हो जाएंगे। तो ये आपका दिख रहा है इस तरह से लाइन, वर्टिकल लाइन दिख रहा है। ओरिजेंटल लाइन भी आप बना सकते हो, अलग अलग तरीकों के आप लाइन बना सकते हो, ठीक है। तो अभी देखते हैं करके, यहाँ पे क्या है 100 200 200, तो यहाँ पे मैं वैल्यू कुछ इस कोऑर्डिनेट का चेंज कर देती हूँ। इसका वैल्यू सपोज करो कि मैं कुछ क्या वैल्यू रखें इसका, इसका वैल्यू रख देती हूँ 100 200 300 300 करके देखते हैं क्या होता है। अलग अलग मतलब कि ये तो मैं रेंडम बना रही हूँ ना, आप लोग क्या करोगे ना कि पिक्चर जहाँ पे पेंट करते हो ना वहाँ पे जाना और उसमें आप पॉइंट मेंशन करके कि इस कोऑर्डिनेट का कितना वैल्यू हो जाएगा, मेजरिंग करके अगर आप रखोगे ना तो एग्जैक्ट आपका लाइन बनेगा। तो अगेन मैं क्या करती हूँ ना, इसको हम सेव कर लेते हैं। अभी तक मैंने इस फाइल को सेव भी नहीं किया है, तो इस फाइल को सेव कैसे करोगे, तो सपोज करो कि मैंने यहाँ पे पिक्सल डॉट सी एक्सटेंशन का यूज करके इसको सेव कर लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगेन हम इसको कंपाइल करेंगे, नो एरर, राइट। अब इसको रन करना है आपको, रन करके देखो तो कुछ इस तरह से आपको लाइन बन गया, राइट। देख सकते हो ना, जैसे जैसे कोऑर्डिनेट वैल्यू लोगे अलग अलग कोऑर्डिनेट वैल्यू पे आपका अलग अलग लाइन बन जाएगा। चलो अभी क्या करना है ना कि अभी तो आप देखो ना बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है ग्राफिक्स का वो व्हाइट होता है, जो भी मैंने अभी इमेज बनाया है आप उसमें देखोगे कि व्हाइट है, बट अभी लाइन को अगर हमको रेड लाइन करना है तो कैसे होगा। तो इसमें तो था कि भाई फंक्शन दिया हुआ था कि आपको 200 300 कोऑर्डिनेट वैल्यू डालना है और कुछ कलर ऐड ऑन कर देना है पुट पिक्सल में, देन हो जाएगा। बट लाइन के केस में ऐसा नहीं होगा, तो लाइन के केस में क्या करना पड़ेगा आपको, लाइन के केस में आपको जाकर यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेट कलर फंक्शन का यूज करना पड़ेगा एंड उसमें आप कोई भी कलर दे सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे अगर येलो करके देखूँ, येलो नहीं रेड करके देखते हैं, रेड करके देखें, रेड, ऐसा नहीं है कि मैं आप सोच रहे होगी कि बार बार रेड कलर ही आप क्यों यूज करने हैं, क्या सिर्फ रेड कलर का इमेज दिखेगा, ऐसा नहीं, मैं अभी येलो करके भी आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये आपका हो गया है एंड यहाँ पे देखो फिर अगेन कंपाइल करोगे। प्रोग्राम में कोई भी चीज़ चेंजेस करने के बाद आपको कंपाइल करना पड़ेगा, देन उसको आपको रन करना पड़ेगा सेव करने के बाद, ओके। तो आप देख सकते हो ये रेड कलर का लाइन हो गया, राइट। अब ये तो मेरा लाइन है, आप देख सकते हो छोटे छोटे पिक्सल से बना हुआ है। नेक्स्ट अभी मुझे डिफरेंट डिफरेंट तरह की लाइन बनाने हैं, तो अब हम क्या करेंगे, तो देखो इसको भी हम करके दिखाते हैं। एक टाइम में चार, मुझे 3 डिफरेंट टाइप्स की लाइन करनी है, तो कैसे होगा, चलो इसको भी करके देखते हैं। इसको करने के लिए आपको बहुत इजी है, आप सेट लाइन एक बार और लेते हैं, लाइक लाइन, ठीक है।
लाइन। ओके, लाइन लेने के बाद मैं कुछ वैल्यू यहाँ पे ले लेती हूँ। सपोज करो कि कुछ वैल्यू कुछ इस तरह से होगा। हंड्रेड, 200, ओके। एंड इस बार मैं क्या लेती हूँ ना, 400 ले लेती हूँ। एंड अगेन मैं क्या करती हूँ ना, 200 ले लेती हूँ। अब देखते हैं इसमें किस तरह की लाइन आपका बन रहा है। फिर अगेन इसको मैंने क्या किया, नो नो, एक मिनट, यहाँ पे कलर भी तो आपको दिखाना है ना, तो चलो आपको कलर दिखाते हैं। यहाँ पे कलर जो भी फंक्शन है ना, उसके अंदर अगर आपको कलर का अगर इंटीजर वैल्यू अगर आपको पता होगा तो आप वो भी रख सकते हो, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप कलर का नेम भी रख सकते हो। ओके, अब चलो आप करके देखते हैं। शेप, कंपाइल, ओके, कंपाइल, गुड, एंड रन। देखो किस तरह की लाइन बन गया, राइट। तो ये थोड़ा सा अभी मतलब कि इस तरह का बना है, लेकिन मैं इस तरह के बनाना नहीं चाहती थी, बट ये कुछ अलग ही बन गया है। पर आपको समझ में आ रहा है ना कि मैंने लाइन 2 बनाया है। देखिए इस पे स्पेस देना पड़ेगा मेजर, इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई भी वैल्यू आपको मेजर करके रफली उसका स्केच बनाना पड़ेगा। आपको पेन पेपर लेकर बना लो, नहीं तो ऐसा ही होगा इमेज कुछ इस तरह से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो आप देखिए ना कि कैसे कलर चेंज होता है। अगर इसको मैं कमेंट कर दूँ, राइट, इस वाले को मैं क्या करती हूँ ना कि कमेंट लाइन में कर दूँ, तो आप देखना अब अच्छा आएगा। नेक्स्ट इसको मैं सेव कर दूँ एंड कंपाइल, ओके, रन। अभी देखो ये लाइन सही जा रहा है, राइट। तो ऐसे भी आप बना सकते हो, ओके। अब क्या करना है ना कि अगर हमको डिफरेंट लाइन को बनाना है तो कैसे बनाएंगे, मतलब 4 डिफरेंट लाइन को, तो देखो उसको बनाना भी बहुत ईजी है। इसके लिए एक और भी चीज़ हो सकता है ना, ये जो हमने यहाँ पे सेट कलर किया है, तो सेट लाइन स्टाइल भी एक होता है, तो उसको हम करके देखते हैं एक बार। सेट लाइन स्टाइल को यहाँ पे करो, इसको भी मैं कमेंट कर देती हूँ एक बार। अभी मैं क्या करूँगी ना कि एक फंक्शन का यूज करूँगी। अभी क्या करना है इसमें, सेट लाइन स्मॉल में, ओके। मेरे सिस्टम का जो कीबोर्ड का जो एक्टिविटी है ना, मुझे कंफ्यूज कर देता है। सेट लाइन स्टाइल, ओके, सेट लाइन स्टाइल करेंगे। एंड वहाँ पे हम लोग लाइन का स्टाइल मतलब होता है डॉटेड लाइन, स्लैंट लाइन, सॉलिड लाइन, इस तरह से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कर दूँ डॉटेड लाइन, ओके, डॉटेड लाइन कर दिया। एंड उसका वैल्यू दे दिया, कितना उसका थिकनेस होना चाहिए, ओके, इसके लिए है। एंड अब कह सकते हो थिक विड्थ रख देते हैं इसको, ठीक है। THICK थिक, WID, इस सारे कैपिटल में होंगे, ओके, WIDTH, ओके। अब करके देखते हैं क्या होता है इसमें चेंजेस। सेव, कंपाइल, नो एरर, ओके, रन। देखो ये इसका थिकनेस है, तो आप देख सकते हो ना डॉटेड लाइन में, राइट। अगर मैं इसी को करूं, ये आपका डॉटेड लाइन हो गया, ओके। नेक्स्ट क्या करना है ना कि अगर हम कलर छोड़ देते हैं यहाँ पे, इस वाले पोर्शन में जाएंगे एंड इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। अभी क्या करना है ना, इसको सेव कर लो। नहीं, इसका कलर हमको ब्लू पसंद नहीं है, इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ कलर डिफरेंट ले लेती हूँ ताकि अच्छा लगे देखने में। येलो, ओके। अब चलो तो करके देखते हैं क्या ये रन कर पाता है या नहीं। एक एरर देगा। अब वो एरर क्या होगा कि जो मैंने सेट कलर फंक्शन जो लिया है ना, उसके अंदर जो मैं कलर पास कर रही हूँ वो आपका अपर केस में नहीं है, लोअर केस में है, इसीलिए एरर हुआ। पर चलो मैं देखती हूँ कि एरर क्या है। देखो यही है ना, अनडिफाइंड सिंबल। थोड़ा भी अगर इधर उधर थोड़ा मिस्टेक करते हो ना,
तो वो आपका एरर देने लगता है इसमें। तो चलो कोई नहीं, इसको हम लोग करेक्ट करेंगे। येलो, ओके, शेप, यस यस, कंपाइल, एंड रन। कितना अच्छा लाइन लग रहा है ना। इस तरह से आप लोग भी बना सकते हो। ओके, अब चलो नेक्स्ट हम करते हैं। मेरा था कि 3-4 लाइन को ना एक ही साथ हमको डिफरेंट डिफरेंट लाइन को करना था, तो अब कैसे होगा ये पॉसिबल। उसको करने के लिए आपको करना होगा कुछ काम। वो क्या है, तो चलो करके देखते हैं। सेट लाइन स्टाइल तो सही है मेरा, तो उसमें कुछ वैल्यू हम लोग रख देंगे जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा। तो ये अभी के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा तो हम लोग सीखेंगे। एक और लाइन ले लेते हैं। सपोज करो कि मैं अगर इस लाइन को अगर थोड़ा सा कोऑर्डिनेट वैल्यूज में चेंज कर देते हैं, पहले इसको हटा देते हैं। कोऑर्डिनेट वैल्यूज का क्या करते हैं ना, चेंज कर देते हैं। 200, 100, 500 और इसका 400 कर देते। 400 तो ऑलरेडी उसमें वैल्यू है। चलो करके देखते हैं, हमको भी कुछ आइडिया नहीं इसका। रैंडम मैं भी कोडिंग कर रही हूँ यहाँ पे। इसका हो गया डन। कुछ इस तरह से, कुछ दोनों में आपको डिफरेंस लग रहा है। ये कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा हमको उधर लेकर जाना पड़ेगा, मतलब एक्स का वैल्यू ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो रुको एक बार इसको भी करते हैं, ऐसे ही ना सीखना है प्रोग्रामिंग को। तो एक्स का वैल्यू इसका क्या कह रहा है, हम 100 जा रहा है, राइट। तो अगर एक्स का वैल्यू, इसका वैल्यू हम अगर 600 ले जाते हैं, इसका वैल्यू अगर हम 600 ले जाते हैं तो कहाँ जाएगा, 600 ले जाते हैं। और इसका वैल्यू मान लो मैं इसका वैल्यू 500 ले जाती हूँ, और इसका भी कुछ 300 के अराउंड लेकर जाती हूँ। इसका वैल्यू कुछ 300 के अराउंड लेकर जाती हूँ। अगेन सेव करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे, नो एरर, रन करेंगे अब इसको। राइट, अब थोड़ा सा सिस्टमेटिक लग रहा है, राइट। तो एक यहाँ पे वैल्यू गया, एक यहाँ पे, तो ऐसे ही बनाना है आपको। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको लाइन सिखाया, लाइन का फंक्शन सिखाया, लाइन का स्टाइल सिखाया। यहाँ पे आपका इसका 0 है, अगर यहाँ पे हम इसका वैल्यू अगर चेंज कर दे तो क्या होता है, 1 करने पर क्या होता है, देखो थोड़ा उससे पहले वाला से पतला हो जाएगा। हम देखते हैं, सेव, कंपाइल, रन। राइट, कुछ चेंज दिखा आप लोग को। तो बस आप लोग इसको देखना, बनाना, प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। तो प्रैक्टिस की प्रैक्टिस, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please don't forget to like, subscribe and share my videos.